हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबजंक्टिव मूड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले के क्लास में मैं एक चैप्टर, इंग्लिश का चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो स्टार्ट किया था। वो चैप्टर था मूड। तो उसी का ये सेकेंड पार्ट होने वाली है। ये जो हमारा सेक्शन है सबजंक्टिव मूड, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मूड वाले चैप्टर में। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, डिफेंस, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन को प्राप्त कर पाए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव मूड, देखो सब्जेक्टिव मूड जो होता है बेसिकली बच्चों, ये टू टाइप्स का होता है। इट हैज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, तो ये टू टाइप्स जो हमारा होता है, एक तो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट से रिलेटेड, जो प्रेजेंट में अभी हमारा प्रेजेंट वर्तमान समय में जो भी कुछ हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड। और एक दूसरा हमारा दूसरा टाइप्स होता है, वो क्या है हमारा बच्चों, पास्ट सबजंक्टिव मूड। तो इसको इसी तरीके से दो भागों में डिवाइड किया गया, एक प्रेजेंट का होगा और एक पास्ट का होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। ये क्लियर? तो देखो बच्चों, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वर्तमान समय में, जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल, वर्तमान समय में आप लोगों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई एम टीचिंग यू। तो देखो, इसमें जो होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसमें इनडायरेक्ट सजेशन, कोई भी जो सजेशंस होता है, सजेशंस मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बेसिकली सजेशंस मतलब होता है सुझाव, किसी को सुझाव देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना। कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो उसको एक सही राह दिखाना, सही डायरेक्शन दिखाना। तो आप कैसे दिखा सकते हो? एडवाइस करके, सजेशंस देके। तो ये सजेशंस मतलब क्या हो जाता है, किसी को सजेशन मतलब सलाह देना, एडवाइस देना, किसी को सुझाव देना। अब देखो इनडायरेक्ट, इसमें क्या है, इनडायरेक्ट सजेशन मतलब डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट उसको सजेशंस नहीं दोगे कि तुम ये कर लो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसके सामने में जाके डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब वर्चुअल तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से उसको थोड़ा अलग तरीके से उसको आप सजेशंस दोगे, तो वो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आ जाएगा। और या कोई भी ऑर्डर, या किसी को भी हम लोग आज्ञा देते हैं, किसी को भी हम लोग ऑर्डर देते हैं, जस्ट लाइक आप किसी को बोलोगे राइट नाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर, अदरवाइज किसी को ऑर्डर दोगे कैन यू गो नो, कैन यू गो राइट नाउ। और किसी को मान लो आप ऑर्डर दोगे, आज्ञा दोगे कि आपको मान लो एज फॉर एग्जांपल आपको एक गिलास पानी चाहिए, आप बहुत ही प्यासा फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी थर्स्टी एंड यू नीड अ glass of water, then you will tell to that particular person, please bring one glass water for me। ठीक है, तो आप उसको एक गिलास पानी लाओ, तो ऐसे उसको बोलोगे। मतलब ये कोई भी ऑर्डर दोगे, ऑर्डर से रिलेटेड जब भी बात हो गया, आज्ञा से रिलेटेड, तो वो भी हमारा प्रेजेंट में ही होगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड। अब देखो बच्चों, कोई भी रिक्वेस्ट, जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को मतलब कोई रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब समझ रहे हो, रिक्वेस्ट करना मतलब जस्ट लाइक आपको किसी ट्रबल में आप फंस गए हो, किसी परेशानी में फंस गए हो और आपको रिक्वेस्ट करना है कि मुझे हेल्प करो, तो उसको कैसे बोलोगे, प्लीज हेल्प मी। या आपको पैसे की जरूरत है तो आप बोलोगे प्लीज गिव मी सम मनी, या प्लीज सपोर्ट मी। तो मतलब किसी को आप क्या करोगे बेसिकली, और रिक्वेस्ट दोगे, किसी को रिक्वेस्ट करोगे कोई भी चीज करने का, आपको हेल्प करने का, सपोर्ट करने का, किसी भी तरीके से, तो वो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हो जाएगा। और रिक्वायरमेंट्स, आपको यदि किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट्स है, जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, सो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए मुझे क्या सब रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। एक मुझे ट्राइपॉड का रिक्वायरमेंट है, एक फ़ोन का रिक्वायरमेंट है, और एक वाइट बोर्ड का रिक्वायरमेंट है, एक मार्कर का रिक्वायरमेंट है, कुछ सम 1-2 पैकेट्स ऑफ इंक का, जिससे मैं इसमें डालता हूँ और फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये सब चीज़ें कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरीके से हमें जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगा, हमें किसी भी चीज़ का नीड होगा, आवश्यकता होगा, तो वो हमारा बच्चों
वो हमारा किस में चला जाएगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड थ्रू सम एग्जांपल्स। तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने जा रहे हैं कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। इज इट क्लियर दोस्तों? अब देखो बच्चों, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो होता है हमारा, इसका देखो एग्जांपल है। जस्ट लाइक आप किसी को बोलोगे आई सजेस्ट दैट ही स्टे होम। क्या बोलोगे? आई सजेस्ट दैट ही स्टे होम, मतलब मैं उसे सजेस्ट किया, मैं उसे सुझाव दिया। आई सजेस्ट दैट, मैं उसे सुझाव दिया कि ही स्टे होम, वह घर पे रुके हैं। ही स्टे होम, वह घर पर, ही स्टे हेयर, सॉरी नॉट होम, ही स्टे हेयर, वह घर पर अभी है। ही स्टे हेयर, वह यहाँ पर है। आई सजेस्ट दैट ही स्टे हेयर, तो मैंने उसे सुझाव दिया कि ही सजेस्ट हेयर, वह यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हो जाएगा। अब देखो, एक हमारा अगला एग्जांपल है बच्चों। अगला एग्जांपल हमारा क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू बी रेडी। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू बी रेडी। यू बी रेडी मतलब आप रेडी हो, आप तैयार हो। ये आपका तैयार होना, ये क्या है हमारा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, नीड है, एसेंशियल है। देखो अगला एग्जांपल है, शी आस्क दैट हर कॉल शी आस्क दैट देखो बच्चों, शी आस्क दैट, यहाँ पे हर नहीं होगा, ये राइटिंग मिस्टेक हो गया। शी आस्क दैट ही कॉल, तो शी आस्क वह पूछती है कि, शी आस्क दैट वह पूछती है कि ही कॉल हर लेटर, वह उसे बाद में कॉल करेगी। ठीक है, वह उसे बाद में कॉल करेगा। ही कॉल हर लेटर, या उसे बाद में कॉल करता है। ठीक है बच्चों, शी आस्क दैट ही कॉल हर लेटर, शी आस्क दैट वह पूछती है, ही कॉल हर लेटर, वह उसे बाद में कॉल करता है। ठीक है, तो ये सब सारे हमारा जो एग्जांपल्स है बच्चों, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का है। आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, पहले ये समझेंगे। तो देखो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होता है पास्ट से रिलेटेड होगा, और इसमें क्या हो जाता है बच्चों, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस मतलब आप लोग समझते हो इमेजिन करना। जस्ट लाइक आप मान लो किसी भी सपने में खोए हुए हो, कुछ भी चीजें सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, जो चीजें अनरियलिस्टिक है, वो चीज अनरियलिस्टिक। मतलब जो रियलिस्टिक, मतलब जो रियल में, रियल मतलब क्या हो जाता है बच्चों? रियल मतलब वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक, और अनरियल मतलब अवास्तविक। उसी तरीके से अनरियलिस्टिक, रियल से ही एक बना है रियलिस्टिक। रियल मतलब वास्तविक, और रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता। रियलिस्टिक एक हो जाता है। रियलिस्टिक मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? वास्तविकता। और देखो उसी तरीके से अनरियलिस्टिक मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अवास्तविकता। तो एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसा कल्पना जो कि रियल में, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, वो अवास्तविक है। मतलब जो चीजें हो नहीं सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है या नहीं है, तो वो हमारा अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन, ये किसके अंतर्गत आ जाता है बच्चों? पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत। इस टाइप के जब भी आप कभी सेंटेंस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। और देखो और क्या हो जाता है? इम्प्रोबेबिलिटी। अब देखो बच्चों, एक हमारा वर्ड है प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटीज मतलब हो जाता है प्रायिकता, या कोई किसी भी चीज का संभावना होना। हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, कोई भी चीज का संभावना होना, मान लो बारिश होगी, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटीज है कि बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, संभावना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इम्प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना नहीं है। इम्प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये निगेटिव सेंस में हो जाएगा। इम्प्रोबेबिलिटी मतलब नो
नो प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब नो या नॉट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी चीज का संभावना नहीं है, नहीं होगा, मतलब नहीं होगा नेगेटिव सेंस में, तो वो भी हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू सम एग्जांपल्स। देखो हमारा एग्जांपल, जैसे हमारा पहला एग्जांपल क्या है बच्चों, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। ये गाना भी है ना, यदि मैं तुम हो, अगर हम तुम होते, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अगर हम तुम होते, तो इस टाइप से है। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो ये गाना कौन सा है। लेकिन देखो हम लोग समझने जा रहे हैं इसको, इस एग्जांपल को। इफ आई वर यू, अगर या यदि मैं तुम होता, ठीक है, आई आई वुड गो, तो मैं जाता। अगर मैं तुम होता तो मैं जाता, ठीक है, आई वुड गो, मैं जाता या मैं, हाँ मैं जाता, आई वुड गो। बेसिकली वुड का जो प्रयोग, जैसे एक होता है कुड, कुड का प्रयोग कब किया जाता है बच्चों, कुड मतलब कैन, कुड, ये सब। और वुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस के लिए, पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें हो रहा हो, तो आई वुड गो। अब देखो बच्चों, अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है आई विश, आई विश इट वर फ्राइडे टुडे। तो आई विश मैं आशा करता हूं, या मैं आशा करता हूं, आई विश इट वर फ्राइडे टुडे, आज आज के दिन या आज फ्राइडे होता, मैं आशा करता हूं आज फ्राइडे होता, लेकिन फ्राइडे नहीं है, तो यहाँ पे अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन हो गया। इफ आई वर यू आई वुड गो, तो यहाँ पे भी अनरियलिस्टिक टाइप से इमेजिनेशन हो गया, मतलब उसके बारे में बोल रहा है। अब देखो अगला हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, इफ ही वर अ किंग, इफ ही वर अ किंग, यदि वह किंग होता, यदि वह एक किंग होता, यदि वह एक राजा होता। ठीक है दोस्तों, इफ ही वर अ किंग, यदि वह एक राजा होता, ही वुड बी हैप्पी, तो वह क्या होता बच्चों, वह हैप्पी होता। यदि वह एक राजा होता, वह तो राजा तो नहीं है, ये वह जो है ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये क्या बोल रहा है हमारा ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, कि यदि वह राजा होता, यदि वह एक राजा होता, यदि वह एक रानी होती, तो ही वुड, यदि वह एक रानी होती, इफ शी वर अ क्वीन शी वुड बी हैप्पी, तो यदि वह एक रानी होती, मतलब ये इसको फीमेल में कन्वर्ट कर दिया, तो वह हैप्पी होती। यदि वह एक राजा होता, तो वह हैप्पी, वह खुश होता। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हमारा होता है, जो अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन रहता है, इम्प्रोबेबिलिटी रह जाता होता है, जिसमें कोई भी संभावना, प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, तो इस टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है ये बच्चों इस किसमें चला जाता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। और इसमें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो हमेशा यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप रिमेंबर ऑलवेज। तो आप लोगों को ये हमेशा क्या करना है बच्चों, याद रखना है। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, याद रखना है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें वर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसमें हमेशा वर का यूज किया जाता है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड रहता है, इसमें वर का यूज नहीं किया जाता है। वर मतलब क्या हो गया बच्चों, पास्ट टेंस, तो इसमें प्रेजेंट ही है, तो इसमें पास्ट का यूज नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। आप लोग इसे नोट कर लिए। अब देखिए दोस्तों, आज के इस ये मैं छोटा छोटा ही सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से अपने लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा रहा था, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है, मतलब फ्लो में आने में 2-4 दिन टाइम लग जाएगा।
तो इसलिए छोटा छोटा ही सेशन ले रहा हूँ। धीरे धीरे मैं बराबर सेशन लूँगा, लंबे लंबे वाली वीडियो, आधे घंटे का या 1 घंटे का। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे हो, यदि तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। जो भी कोई आपका फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, एंड यदि वीडियो को अच्छा लगा हो, यहाँ तक देख लियो, तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, एक्स पे और लिंक्डइन पे, जितना भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एक मेरा ब्लॉग चैनल है, उसे भी आप लोग ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक मेरा और यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो कि इंग्लिश में रहता है वीडियो। इंग्लिश में मैं बोलता हूँ और गाइड करता हूँ सारे लोगों को, तो उस चैनल को भी ज़रूर आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।